हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और आज के वीडियो की शुरुआत हुई है एकदम अर्ली मॉर्निंग से। और ये मॉर्निंग मैंने कैप्चर की है, लेकिन ये ना नज़ारे रोज़ देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उत्कर्ष का स्कूल जल्दी हो गया है, जल्दी लंच प्रिपेयर हो जाता है, तो जब भी सनराइज़ का टाइम होता है ना, मैं झट से पहुंच जाती हूँ ऊपर और कैमरे को कभी कभी रख लेती हूँ, 2-3 कैमरे सेट कर देती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी आंखों से देखना, लेकिन मेमोरी के तौर पे उसे कैप्चर कर लेती हूँ क्योंकि उत्कर्ष को दिखाना होता है। और उत्कर्ष भी मुझे बताते हैं कि बस से उन्होंने देखा, बस में से जब सनराइज़ हो रहा था तब इन्होंने देखा, तो अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बातें ये हैं कि जो हमारे बीते 2-3 महीने थे, इतने मीठे मीठे बीते हैं, इतना स्वीट हम लोगों ने खाया है, इतना इतना कि मैं क्या बताऊं। और आप लोगों को सही आप लोगों ने पहचाना कि मैंने थोड़ा सा वेट गेन किया है। एक दो लोगों ने बोला था, अंकिता आप तो हेल्दी लग रहे हो, बट उत्कर्ष क्यों नहीं हेल्दी लग रहा है? स्वीट हम सब ने खाया है, इसके पापा ने भी, हमने, लेकिन हमने वेट गेन कर लिया है, उत्कर्ष ने नहीं किया है। और बच्चों के साथ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि अगर उनके पेट में कीड़े होते हैं तो किसी भी सूरत में उनका जो है वेट गेन नहीं हो सकता है। और उत्कर्ष को हमेशा रहते हैं, मैं कई बार अपने ब्लॉग में शेयर भी कर चुकी हूँ, और इनके सिम्टम्स मुझे समझ में आ जाते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों के पेट में कीड़े होने के, ये लगातार वो सारी चीज़ें करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इतना ज़्यादा मीठा खा रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें तो होनी हैं। और इनके फेस पे फिर से वही चकत्ते पड़ना शुरू हो गए हैं, और इस बार बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, मुझे दिख रहा था, मैं बार बार इसको बोल रही थी, लेकिन वही है ना कि रात में ये जल्दी सो जाता है 7-7:30 बजे, और उस टाइम पे मैं रसोई में होती हूँ, तो मैं इसको मेडिसिन दे नहीं पा रही थी, जबकि हमारे पास सब चीज़ें हैं। मैं जानती हूँ कि ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी कहीं ना कहीं मुझसे लापरवाही हुई, और इसका छोटा सा स्पॉट बढ़ के पूरा आंखों को यहाँ 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 तक आ गया। इसके कैमरे में उतना स्पष्ट नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब ये मेरे सामने होता है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ है मेरे पास, फिर मैं क्यों लापरवाही कर देती हूँ। अब फाइनली घर के लोगों ने भी टोका, तो मैंने जो है कुछ कुछ जो रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कच्चा लहसुन है वो वाली रेमेडी, जो हमारे पास आयुर्वेदिक सिरप रखा हुआ है जो वीकली देना है, वो भी मैं इसे दूंगी। मैं हमेशा ही देती थी इसको, बट इधर बीच वही है ना, यात्रा की वजह से, आने जाने की वजह से, ट्रैवलिंग और इन सब में मैं बिल्कुल, मुझसे छूट गया। और जब से मैं घर लौटी हूँ तब से वही है, रूटीन थोड़ा आगे पीछे हो गया। मन में है कि ये चीज़ें करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा। और उससे ज़्यादा ये ज़रूर हो रहा था कि एवरी टाइम खाने के बाद जो है गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो रसगुल्ले पेट में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब पेट के कीड़े जो हैं एक सीमा तक ही ठीक रहते हैं, जब तक वो तकलीफ नहीं पहुंचाते। जब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं ना, तब हमें कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ जाता है। सो अब मैंने बिल्कुल मेंटेन कर लिया है कैलेंडर में कि इस डेट पे मुझे इतने इतने गैप पे इसको देना है। उसके अलावा मैंने इसको इधर बीच नीम की पत्तियाँ 4-4 5-5 छोटी छोटी जो नई कोपले आती हैं वो खिलाई हैं, बट उससे कीड़ों पे कोई असर नहीं हुआ। ये चीज़ मैंने नोटिस की, मुझे उम्मीद थी कि शायद उससे आराम मिल जाएगा, बट नहीं लगा। और मैंने 5 दिन की जगह अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है। जब भी ये मेरी पकड़ में आते हैं, इनको ऊपर ले जाके मैं पत्ती ज़रूर खिला देती हूँ। सो देखते हैं, मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि इसका ये सब क्योर हो जाए। और वेट गेन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दौड़ते भी बहुत हैं। बच्चों का इतनी जल्दी नहीं होता ना, बढ़ती उम्र होती है, बढ़ता शरीर होता है, तो पहले लंबाई बढ़ती है, उसके बाद ही फिर वजन वजन बढ़ता है। तो मुझे उस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि चुस्त दुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, बुखार उखार से दूर रहें, इतना ही मेरे लिए बहुत है। और रही बात मेरे हेल्दी होने की, तो मैंने ज़्यादा वेट गेन नहीं किया है, 2 किलो ही किया है, और उसे मैं ठीक कर लूँगी। मैंने एक्सरसाइज वापस से शुरू कर दी है, लगातार मेरा कम से कम 1.5-2 महीने का गैप हो गया सिर्फ बैठ के खाना खाना खाना, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। तो वो सारी चीज़ें नज़र में आ रही हैं, नोटिस में आ रही हैं। बट मैं जो आधे घंटे की एक्सरसाइज अपनी करती थी वो मैं फिर से शुरू करूँगी। और अब तो मुझे कहीं जाना भी नहीं है, घर में ही हूँ। और गर्मी के दिनों में वैसे भी थोड़ा डिटॉक्स हो जाती है बॉडी, तो वैसे भी एक सपोर्ट मिल जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं भी ठीक ठाक रहूँ, बच्चा भी ठीक ठाक रहे। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों इधर बीच बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें फ्रॉड के केसेस दिखाए जा रहे हैं, किसी ना किसी रूप में फ्रॉड। और इधर बीच तो सबसे ज़्यादा मैटर जो फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है, वो है पुलिस वालों का फ्रॉड करना, नकली पुलिस बन के नकली थाने से फ़ोन करना, ये सारी चीज़ें। और मेरे पास ऐसे 2-3 वीडियो इंस्टाग्राम पे भी फॉरवर्ड हुए थे और मेरे व्हाट्सएप पे भी आए थे। तो मुझे ना ये वाक़या, मैं ज़्यादा जल्दी बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ लोग वायरल करने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं और बना देते हैं, और कई जगह तो होता भी है। लेकिन समहाउ कुछ चीज़ें मेरी फैमिली में भी हुई, और तब मुझे समझ में आया कि नहीं, रियली में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या करते हैं, जो वॉइस चेंजर होता है या कुछ इस तरह के गैजेट्स को इकट्ठा करके फ्रॉड करने वाले आपके परिवार का डिटेल निकालेंगे कि फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं, उसके बाद कौन कहाँ क्या करता है, इस हिसाब से वो फ़ोन करते हैं। मेरे साथ या मेरे फैमिली में जो हुआ था, मेरे भाई के साथ हुआ। मेरे मदर फादर बनारस में हैं, और मेरे भाई की ड्यूटी लगी थी बोर्ड एग्ज़ाम में, मैंने बताया था मैं अभी बनारस गई थी।
तो मेरी मम्मी के पास कॉल आता है मेरी मम्मी के मोबाइल पे, जबकि मेरी मम्मी एमपी की हैं, फिर भी उनके मोबाइल पे फ़ोन जाता है कि आपका बेटा बोर्ड एग्ज़ाम में नकल कराता हुआ पकड़ाया गया है और उसे हम पकड़ के थाने ले जा रहे हैं, ऐसा-ऐसा है। और साथ में पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक की मतलब आवाज़ आ रही थी मेरे भाई के साउंड की, मेरे भाई के वॉइस की आवाज़ आ रही थी। तो मम्मी को पहले बिलीव नहीं हुआ कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, लेकिन पीछे से जो आवाज़ उनके कानों में पड़ रही थी वो सेम टू सेम मेरे भाई की वॉइस से मैच कर रही थी। तो कहीं न कहीं उनको ये चीज़ लग रही थी। फिर बातों-बातों में मम्मी ने बोला कि अच्छा उससे बात कराओ, उससे अगर आपने उसको पकड़ा है तो आप वो करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मम्मी उसको कॉल लगा नहीं सकती थी क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम में तो फ़ोन ऑफ करना होता है, किसी को भी फ़ोन यूज़ करने की वो मतलब परमिशन नहीं होती है। तो ये सारा प्रोसेस हुआ। उसके बाद समहाउ जब मम्मी ने वो आवाज़ सुनी, जो भी आवाज़ उसको बताई, चिल्ला रहा था वो कि मत मारो मुझे, बचाओ, ऐसा-वैसा कुछ करके चिल्ला रहा था। तो मेरी मम्मी एकदम सकते में आ गई क्योंकि सेम वही आवाज़ थी, सेम टू सेम। मम्मी को बिलीव होने लग गया था कि ये मेरे भाई की ही आवाज़ है। और मेरे पापा जी ने समहाउ उस समय कुछ एक स्ट्रॉन्ग एक होता है ना फीलिंग आती है और उस हिसाब से उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं ये वो नहीं है, फ़ोन कट करो, मतलब डाँट के उन्होंने फ़ोन कट करवा दिया। और उसके बाद जब मेरा भाई फ्री हुआ और वो घर आया तब मेरी मम्मी ने पूरा वाक़या उसको बताया। कहीं से कोई लेना-देना नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उस टाइम पे मम्मी को ये बोला गया था कि आप इतने-इतने रुपए लेके आइए और अपने बेटे को छुड़ा के ले जाइए, इतनी-इतनी पेनल्टी लगेगी, ये जुर्माना लगेगा, ये सब, ये सारा प्रोसेस। और कई लोग बिलीव कर लेते हैं उन आवाज़ों पे। और मेरे पास जो वीडियो आया था जिसका, उसका यही केस था कि उसको बताया गया कि तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे पासपोर्ट वगैरह के दम पे ये चीज़ें की जा रही हैं जो इल्लीगल है। और वो बेचारी घबरा गई क्योंकि उसने कहीं अपना पासपोर्ट जमा किया हुआ था उस टाइम पे आगे विदेश जाने के लिए या जो भी कुछ प्रोसेस होता है उसके लिए। वो घबरा गई कि कहीं मेरा इल्लीगल उससे वो हो गया और उसको पूरी तरह से बिलीव करा दिया गया। इनफैक्ट उसने ये भी कहा उसको कि मुझे वीडियो कॉल कीजिए। तो बाकायदे पुलिस स्टेशन का वो बैकग्राउंड बना के पुलिस के यूनिफ़ॉर्म में बैठ के उनके साथ किसी ने वीडियो कॉल पे बात की है और उसके बाद उनसे जुर्माना भरा है। और उन्होंने कहा कि इतना हम मतलब कैश दें या कैसे, तो उन्होंने कहा हमारे कुछ ऑफिसर्स आएँगे, वो आपसे पेपर देंगे और आपसे वो कैश ले लेंगे। उन्होंने सेम वही किया, उनके घर पे वो लोग आए और उन्होंने पेपर लिए और कैश दे दिया। ना तो वो पुलिस असली थी, ना वो पेपर असली थे, ना वो वाक़या कुछ असली था। लेकिन ये लोग पता लगाते रहते हैं कि आपकी गतिविधि कहाँ है, क्या है और आप कितना अमाउंट दे सकते हो। और कहीं न कहीं मेंटली इतना टॉर्चर कर देते हैं, इतना ज़्यादा ये लोग पूरा गैंग बना के काम करते हैं कि आपको विश्वास हो जाएगा। जब आप किसी की अपने की आवाज़ सुनेंगे या मैं ही अब कभी उत्कर्ष की आवाज़ कहीं फ़ोन पे सुनूँगी तो मैं एकदम घबरा जाऊँगी, माँ हूँ, डेफ़िनिटली। ऐसे घर के सदस्य जो है ना कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग जैसे अपने बच्चों को बताते हैं ना कि कोई कुछ दे तो कुछ खाना मत, किसी के साथ अनजाने व्यक्ति के साथ आना-जाना मत, वैसे ही अब मैं ये कहूँगी कि पुलिस वालों पे भी हम बिलीव ना करें। बल्कि अगर ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तो उस समय थोड़ा-सा अपने आप को स्थिर करके, ज़रूरी है कि उन सब चीज़ों का कुछ साक्ष्य हम रख लें और क्रॉस चेक, आप क्रॉस क्वेश्चन करना उन लोगों से शुरू कीजिए। आपके नज़दीक में कौन-सा थाना है, उसका क्या नंबर है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जब आप वो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ उनके साथ क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो वो ज़रूर गड़बड़ा जाएँगे, कहीं न कहीं। और अगर ऐसा है तो कहीं किसी भी तरह का लेन-देन नहीं करने की बजाय सीधे डायरेक्ट बोलो कि हम आ रहे हैं थाने में, आप हमें थाने में मिलिए। सीधा यही प्रोसेस होना चाहिए क्योंकि फ्रॉड का कोई अंत ही नहीं है। हम डाल-डाल, वो पात-पात, ये कंडीशन है। तो बस यही इंसिडेंस हुआ है हमारे साथ और ये मैं आप लोगों को कई बार सोचती हूँ कि बताऊँगी और मैं भूल जाती हूँ। मैं जब बनारस गई थी तब मेरी मम्मी ने मुझे बताया और बताते टाइम भी उनकी आँखों में आँसू आ गए थे क्योंकि वो चीज़ उन्होंने उस समय फेस की, बर्दाश्त किया। वो भाई की आवाज़ को चीखते हुए सुना तो बहुत इमोशनल हो गई थी। और जब मेरे पास ये वीडियो फॉरवर्ड हुआ तो मुझे लगा कि क्या इसे अपने वीडियो में ऐड करके शेयर करना चाहिए। फिर मुझे लगा नहीं, ऐसा करने से शायद मैं खतरे में आ सकती हूँ, मेरा चैनल खतरे में आ सकता है। सो बेहतर है कि मैं ओरली आप लोगों तक अपनी बात को पहुँचाऊँ। और हो ही रहा होगा, आप लोग भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो चीज़ मेरे पास फॉरवर्ड हो रही है वो आपके पास ना हो रही हो, ये तो असंभव है। हम लोग सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो गए हैं, चाहे आपका चैनल हो ना हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, अब तो व्हाट्सएप पे भी ये ग्रुपिंग शुरू हो गई है। तो आप कुछ नहीं कह सकते कहाँ पे क्या हो रहा है। बस जागरूक रहने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा उस समय समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। मेरी मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी लेकिन मेरे पापा ने उस समय समझदारी दिखाई और एक अंदर से एकदम स्ट्रांगली उन्होंने फ़ोन कट करवा दिया कि नहीं, ये उसकी आवाज़ नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीज़न था। नहीं तो माँ-बाप एकदम वश में आ जाते उनके और पता नहीं जैसा वो कहते वो शायद उसको फ़ॉलो भी करते। पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं थी एक तरफ से, वैसे ये लोग मेंटली परेशान थे। सो समहाउ सब अच्छा ही हुआ, भगवान ने रक्षा की, भाई की भी और मम्मी-पापा की भी। ऐसे ही आप लोग भी स्ट्रॉन्ग रहिएगा और अच्छा डिसीज़न लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा और उस समय अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बड़ा ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि वीडियो अब लंबी हो रही है तो मैं इसे यहीं पे समेट लूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.